बांग्लादेश होश में आओ, हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार बंद करो, हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार बंद करो, चिन्मय प्रभु को रिहा 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 करो। कानपुर क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्षेत्रीय निगम पार्षद ममता यादव जी के माध्यम से एक शांति मार्च जो है वो निकाला गया है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो समर्थन है, हिंदू है, हिंदूवादी संगठन है, वो एकजुट होकर आज इस मार्च में शामिल हुए हैं और ममता जी से हम जानने का प्रयास करते हैं आज का जो प्रोग्राम था, जो हिंदुओं को लेकर था, क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे किसके आ गया? देखिए, ये जो कार्यक्रम था एक शांति मार्च रखा गया था जो हमारे हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ रखा गया था। इसके माध्यम से हम बताना चाह रहे थे कहीं दुनिया के किसी कोने में भी अगर किसी हिंदू पे अत्याचार होता है तो हम पूरा का पूरा भारत एक होकर उनका विरोध करेंगे। चिन्मय प्रभु का जिक्र आ रहा है, आप उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप बांग्लादेश में जो कैद हुए हैं वो उनको लेकर? देखिए, वो जो कैद हुए हैं बिल्कुल गलत हुए हैं। हम इसके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि उनको तुरंत रिहा करा जाए। वो बांग्लादेशी है, भूल गए हैं कि यही इस्कॉन टेम्पल था जब उनको जरूरत थी तो इसी इस्कॉन टेम्पल ने, इन्हीं सेवादारों ने उनकी बहुत जी तोड़ के मदद की थी, उनको खाने के लिए दिया था, रहने के लिए अपने मंदिरों में जगह भी दी थी। आज वो एहसान भूल गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो उनकी प्रवृत्ति है कि का एहसान लेके भूलने की, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उनको जागना चाहिए कि जो लोग उनकी सहायता कर सकते हैं वो अपनी रक्षा बिल्कुल कर सकते हैं। वो हमारी शांति को ये हमारी कमजोरी ना समझे। हमारे साथ में एक और बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम था, शांतिपूर्ण तरीके से जो मार्च निकाला गया है हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। आज बुरी तरीके से बर्बरता के साथ हमारी माताओं के, बहनों के साथ, हमारे कारोबारियों के साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश में ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता साथियों ने, बीजेपी के कार्यकर्ता साथियों ने हिंदू जगाओ अभियान के तहत आज ये मार्च निकाला और बहन ममता जी जो पार्षद हैं उनकी अगुवाई में ये मंच निकाला गया। आज हमारा जो मेन मकसद है कि हिंदू जागो और अपने देश में रह रहे और दुनिया में रह रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आप हरियाणा से आए हैं इस मार्च में शामिल होने के लिए और इतनी भारी संख्या में ये मार्च निकाला जा रहा है, चिन्मय प्रभु का जिक्र आ रहा है बांग्लादेश में, क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको कि इस मार्च का असर और फर्क कितना पड़ेगा? निश्चित तौर पर हमारा लोकसभा का सेशन चल रहा है, आज लोग रोडों पर आएंगे तो हमारी सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना पड़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से अनुरोध करते हैं ये मार्च निकाल के कि हमारे हिंदुओं की रक्षा करने के लिए यूएनए में बात करें और उनकी सेफ्टी के लिए जो है ना कोई कानून बनाएं। आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि आज का जो मार्च था इसके बारे में क्या कहेंगे, कितनी तादाद में निकाला गया और क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, हमारे खानपुर वार्ड की निगम पार्षद ममता यादव जी के नेतृत्व में इतना बड़ा एक मार्च निकाला गया है, इसके लिए मैं इनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और मैं बांग्लादेशी से कहूंगा कि वो शर्म करे, जो हमारे भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आज का जो मार्च था दिल्ली के साथ साथ और राज्यों से भी हैं, जो मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता और हिंदू संगठन मुख्य तौर पर शामिल हुए हैं। क्या लगता है ये बांग्लादेश का ही मुद्दा है या भारत में भी इस तरह की जो गतिविधियां पनप रही हैं? देखिए, ये अभी तो बांग्लादेश का ही मुद्दा है और अभी भारत में तो अभी गतिविधियां ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। हरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं और भारी संख्या में जो भीड़ एकजुट हुई है उनका योगदान है। इस मार्च को लेकर क्या कहेंगे, कहां से कहां तक था और कितना फर्क पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, ये मार्च आज हमने बत्रा हॉस्पिटल के सामने संगम विहार से शुरू करके और हम अब खानपुर टी पॉइंट एमबी रोड, पूरे एमबी रोड पे हमने ये कार्यक्रम रखा। ये जो बांग्लादेश के अंदर काफी समय से जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसके विरोध में एक शांति मार्च ये हमने निकाला था। हमारे साथ हमारे बाबा भी हैं, अतर सिंह बाबा भी। बाबा आगे जाओ, आगे जाओ, आप आगे आओ, प्लीज आगे जाओ। और इनके सभी के लोगों के सहयोग से, हिंदू एकता मंच के सहयोग से
हमारे यहाँ के सभी आरडब्ल्यू ने समर्थन किया और सभी आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि और उनके साथी सभी लोग इस आरडब्ल्यू के इस कार्यक्रम में सभी शांति मार्च में सब शामिल हुए, चाहे राजू पार्क हो, चाहे जवाहर पार्क हो, कृष्णा पार्क हो, देवली हो, खानपुर हो या आरपीएस हो, मदनगीर, पुष्पविहार, तिगड़ी, संगम विहार, सभी वहां के प्रतिनिधि और वहां के लोगों ने समर्थन किया और सभी के अंदर रोष है कि जो ये बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घरों को क्या नाम बंद किया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है और वहां के जो लोगों को हिंदुओं के ऊपर जो हिंदुओं के लोगों पर जो मारा पीटा जा रहा है और निश्चित हत्या करी जा रही है। हम यहाँ सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरे विश्व पूरे देश के अंदर ये ऐसी यात्राएं ऐसे मार्च निकल रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर यहाँ हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में ये अब कार्यक्रम ऐसे चलेंगे और हम बांग्लादेश की सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर वो होश में नहीं आए तो इसके लिए हिंदू कठिन से कठिन भी काम करने को तैयार है। कोई संगठन विशेष का भी आह्वान आप लोगों ने किया था या खाली क्षेत्र लेवल पर इसको? समस्त हिंदुओं को जो एकता मंच बना हुआ है उनके आग्रह पर ये सब चीजें हुई हैं और वो सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। ममता जी, हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इस मार्च में शामिल हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आज का जो ये मार्च था, क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ये मार्च किया गया था। यहाँ पे जो ये प्रदर्शन हमारा है ना, इस प्रदर्शन के अलावा मैं सिविल सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो सिविल सोसाइटी का भी 10 तारीख को 3 मूर्ति पे बड़ा कार्यक्रम है, तो वहां पे आप भी आमंत्रित हैं। और जहां तक मैं कहता हूँ वहां पे ये जो अभी आम जनता जान रही है इससे कहीं ज्यादा हो रहा है। वहां पे जितने भी अनुसूचित जाति के जो धर्म स्थल थे उनको ध्वस्त किया गया है और जो वहां पे कर्मचारी हैं, हिंदू कर्मचारी, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो फोर्स में है या वो वकील है, उन सबको वहां पे काम नहीं करने दिया जा रहा है। और इसका हम लोग इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि जो हिंदुत्व का सहारा लेकर के वो देश बना और उसकी जो देश की जो पहचान है, नींव है, वो हमारे हिंदुस्तान के कारण ही बनी है। तो अब वो कैसे गद्दारी कर सकते हैं? मुझे कहीं ना कहीं इसमें जो कट्टरवादी हैं वहां के, उन कट्टरवादियों का हाथ पूर्ण तरह से लगा हुआ है। और वो ये कहते हैं जो कर्मचारी वहां पे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनको घेर करके वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी वापस जाओ। इस तरह की वहां पे ये घटनाएं घट रही है। तो ये मार्च जो है ये आज हिंदू संगठनों में मिलकर निकाला था और रतिया मार्ग से शुरू करके इसको कानपुर की जो बत्ती है ये यहाँ पर लाकर इसका समापन जो है वो हुआ है। ममता यादव जो क्षेत्रीय पार्षद है उनके माध्यम से ये मार्च निकाला गया था और मुख्यतः बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये मार्च निकाला गया था और तमाम सारी चीजें, तमाम सारी मांगे इस मार्च के माध्यम से रखी गई थी और ये भी जताया गया था कि हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में इस तरह के मार्च जो है न सिर्फ हिंदुस्तान बाकी देश और जो कंट्री है उनके कोने कोने से भी इस तरह के मार्च, इस तरह की आवाजें उठती रहेंगी। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज नेटवर्क दिल्ली।